पीओके में कच्चे के इलाके में डाकुओं की फायरिंग, डीएसपी और 2 एसएचओ समेत 5 एहलकार शहीद, 3 एहलकार जख्मी। डाकुओं ने कई घंटों के बाद शहदा के जस्ते खाकी पुलिस के हवाले कर दिए। डाकुओं ने यरगमाल बनाए गए एहलकारों की तस्वीर एसएसपी को भेज दी। मगवियों की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन जारी है। डीआईजी जावेद जिस्कानी, एसएसपी तनवीर कहते हैं 100 से ज्यादा हमलावर थे। किस तरह इमरान खान अपने इदारे के खिलाफ उठ खड़ा है, गलीज जुबान में आप उनको तानाजनी कर रहे हैं और गालियां दे रहे हैं। एफआईआर क्यों कट रही? तो पंजाब हुकूमत इनकी अपनी है, मेरी तो नहीं है। वो 4 गोलियां हैं, 16 गोलियां हैं, 8 गोलियां कितनी हैं वो कौम को बताएं। सीधे पहुंच गए अपने जो शौकत खानम पहुंच गए, वहां पर क्यों पहुंच गए? एक सवालिया निशान है। इमरान खान जिस तरह फौज पर हमले कर रहे हैं, ऐसे तो कोई दुश्मन भी नहीं करता। दिन रात झूठ बोलने वाला शख्स मुल्की इदारों को निशाना बना रहा है। पीटीआई चेयरमैन कौम को तबाही की तरफ ले जाना चाहते हैं। बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी फौरी बंद होनी चाहिए। वज़ीर आज़म का शदीद रद्द-ए-अमल, तिब्बी इमदाद के लिए सरकारी अस्पताल के बजाय शौकत खानम मुंतकली सवालिया निशान करार। ये भी कहा पीटीआई चेयरमैन की इल्ज़ाम तराशी ने पाकिस्तान की बुनियादें हिला दी। चीफ जस्टिस इमरान खान पर हमले के इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए फुल कोर्ट कमीशन बनाए। अगर इसने आज इल्ज़ाम वज़ीर आज़म पर लगाया, इंटीरियर मिनिस्टर हैं या वो फौजी अफसर हैं, उन तीनों ने कि हमने साजिश की। चीफ जस्टिस बंदयाल साहब, मैं आपसे मुल्तमिस हूँ कि इस मुल्क के बेहतरीन मफाद में ये फसाद फितना ख़त्म करने के लिए आप फुल कोर्ट पर मबनी कमीशन आप तश्कील दें। जब आप मुझे हुक्म करेंगे मैं आपके पास पेश होऊंगा। ये कमीशन अशरफ शरीफ का भी वो उसकी पूरी तहकीक। इदारों के खिलाफ बयानात का मामला, वफाकी हुकूमत अपने इख्तियारात इस्तेमाल करेगी। ISPR के बयान की रोशनी में इमरान खान और उनके साथियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आईनी और कानूनी माहिरीन की कमेटी मामला देखेगी। इमलाक को नुकसान पहुँचाने और जलाओ घेराव करने वाले भी कानून की गिरफ्त में आएंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। पुलिस को सियासी बनाने का इल्ज़ाम, CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर मुअत्तल। वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वफाक सूबाई हुकूमत के मातहत अफसर को कैसे मुअत्तल कर सकता है? नोटिफिकेशन में किसी कानून का हवाला भी मौजूद नहीं। फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। लॉन्ग मार्च पर फायरिंग से जाँ बहक होने वाले मौसम के बच्चों और वालिदा की इमरान खान से मुलाकात। पीटीआई चेयरमैन की जानिब से 50 लाख रुपए इमदाद, कफालत का भी ऐलान। हमाद असर की जानिब से भी ज़ाती तौर पर 50 लाख रुपए इमदाद। सोशल मीडिया पर अपलोड सेनेटर आजम सबाती की मुबैना वीडियो का फोरेंसिक और फ्रेम टू फ्रेम जायजा। FIA ने क्लिप जाली करार दे दिया। नजर आने वाले चेहरों को तब्दील किया गया। रुकने सेनेट दरखास्त दें तो कार्रवाई की जाएगी। वफाकी तहकीकाती इदारे का ऐलान। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का भी मामले की तहकीकात के लिए पार्लिमानी रहनुमाओं की कमेटी बनाने का ऐलान। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में सिलेंडर धमाका, 2 खवातीन जाँ बहक, 7 अफराद जख्मी, अस्पताल में ज़ेर इलाज। वाक़े में रिहायशी इमारत को भी नुकसान पहुंचा। खुफिया हाथ का कमाल, सिंध पुलिस मालामाल। कराची में बहादुराबाद के तफ्तीशी अफसर इंस्पेक्टर आमिर अनवर गोपांग के खाते में 10 करोड़ रुपए मुंतकिल। लाड़काना में भी एक ही रोज ASI समेत 3 एहलकारों के अकाउंट्स में 5-5 करोड़ की रकम आ गई। FIA को आगाह कर दिया गया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में सरमा की पहली बारिश, पारा गिर गया। एबटाबाद, चारसद्दा, नौशहरा, पेशावर और गिरदोनवा में झालाबारी। महकमा मौसमियात की लाहौर में भी बादल बरसने की पेशगोई। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान।
ईरान ने रूस को ड्रोन फराहम करने का एतराफ़ कर लिया। यूक्रेन की जंग से कई माह कबल रूस को महदूद तादाद में ड्रोन फराहम किए थे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा हुसैन अमीर। अमेरिका ने यूक्रेन को इजाफी फौजी इमदाद की फरहमी के लिए इजाफी रकम मुख्तस करने का ऐलान कर दिया। इजाफी रकम से 1100 ड्रोन खरीदे जाएंगे। तर्जुमान पेंटागन। G7 ममालिक का ईरान पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर इजाफी पाबंदियां आयद करने पर इत्तफाक। हमारे पास यूक्रेन की मदद के लिए तवील मुद्दती मंसूबे हैं। रूस अपने कार्ड्स को तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। जर्मन वज़ीर ख़ारिजा। वर्ल्ड कप सुपर 12 मरहले का आखिरी रोज। नेदरलैंड्स के 159 रन हदफ के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका की बैटिंग मुश्किलात का शिकार। नेदरलैंड्स ने मुकर्रर ओवर्स में 4 विकेटों पर 158 रन बनाए। T20 वर्ल्ड कप ग्रुप 2 से कौन सी 2 टीमें सेमीफाइनल खेलेंगी, फैसला आज होगा। सुपर 12 मरहले का आखिरी रोज पाकिस्तान का बांग्लादेश से जोड़ पड़ेगा। भारतीय टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ मैदान में उतरेगी। और न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड भी T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। सुपर 12 मरहले के अहम मैच में श्रीलंका को 4 विकेटों से शिकस्त। इंग्लिश टीम की जीत के बाद ऑस्ट्रेलिया इवेंट से बाहर।